नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, शनिदेव की ढैया समाप्त होने के बाद जो पहला महीना होगा वो कितना आनंद देगा। अब 29 मार्च को शनिदेव की ढैया आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी और अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा आप जानने के लिए बहुत बेचैन होंगे। चलिए समझते हैं बहुत विस्तार से। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, लगभग सब कुछ हमने समेटने की कोशिश की है। और नौ ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी ये भी हम आपको विस्तार में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके स्वामी हैं मंगल। मंगल आपके 8वें, अब आपके लिए 5वें घर में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र, बुध, 5 ग्रह पंचग्रही योग बनाकर एक साथ बैठे हुए हैं 5वें घर में। 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति और 11वें घर में आपके केतु विराजमान है। सबसे पहले हम समझते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए आपके जो राशि के स्वामी मंगल हैं वो आपके लिए आपके कम 5 अप्रैल तक आपके अष्टम है, इसके बाद नवम घर में प्रवेश करेंगे। तो मार्च के महीने में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का या फिर सर दर्द की समस्या हो सकती है। बड़ा टेंशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखिए 5 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, बड़ा टेंशन यहाँ भी नहीं है। तो स्वास्थ्य के लेकर आप ज़्यादा परेशानी मत होइए और रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करना शुरू कीजिए। अब जो विद्यार्थी उनकी बात करें तो मार्च 2025 में पंचम भाव में 5 ग्रह बैठे हैं। अब 5 ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा, या तो गॉसिप होगा, षड्यंत्र होगा, कुछ भी हो सकता है। अब राहु भी हैं, शुक्र भी है, बुध है, सूर्य है, शनि है, 5 ग्रह मन को डिस्टर्ब करेंगे। पढ़ाई से मन भटकेगा, ऊपर से श्रापित दोष बनाकर बैठे हुए हैं। तो मन पढ़ाई का करेगा, करने के लिए लगे कि पढ़ लेते हैं लेकिन वहाँ से फिर हट जाएंगे। आप 2 मिनट पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल लेके बैठ जाइएगा तो मन को भटकाएगा। क्या करेंगे, देखिए रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िए ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले सकें और भटकाव से बचे। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं आपके लिए लव लाइफ की। तो बिल्कुल वैसा ही होगा। लव लाइफ में भी आपका जो प्रेम का भाव है वो भी पंचम भाव है, संतान का भी भाव है। हमेशा आप फाइट के मोड में रहेंगे, छोटी छोटी बातों में तुरंत एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे। नहीं मुझे ही बोलना है, तेरा बात सही नहीं है, इस तरह से हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ढैया समाप्त हुआ तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो तरह तरह की चीज़ें मन में कन्फ्यूजन तो डालेगा क्योंकि पंचम भाव में 5 ग्रह बैठे हैं, वाणी पर कंट्रोल आपको करना होगा हर मामले में। अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए हालांकि ठीक है, बड़ा टेंशन नहीं है और ढैया के बाद वैवाहिक जीवन में बहुत हद तक आपको आराम महसूस होगा। लेकिन शुक्र ग्रह जो विवाह के कारक हैं वो बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव में। उच्च के जो गुरु हैं सप्तम घर में है। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की मुश्किलें हैं लेकिन बड़ा टेंशन नहीं होगा। आप लोगों का रिश्ता बढ़िया चलेगा। हाँ, आराम जरूर लगेगा। ये जो आपके ऊपर चल रही थी शनिदेव की ढैया, उसके निकलने के बाद आपकी वैवाहिक जीवन में बहुत हद तक चीज़ें एकदम स्थिर महसूस होगी, मन से शांत रहेंगे। तो मैरिड लाइफ के मामलों में ठीक है। भाग्य का साथ क्या बात करें तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा क्योंकि करियर, भाग्य के स्वामी चंद्रमा। अब देखिए आपके भाग्य के जो स्वामी हैं हर 2.25 दिन में चेंज होते हैं, ये भी सही है। अब चंद्रमा की स्थिति ये कहती है कि आप इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ करने के लिए जाएंगे तो वो कार्य भी आपका बन जाएगा अगर आप कुछ चाहते हैं करना। लेकिन अगर हम आपके करियर की बात करें तो देखिए करियर में कुछ विशेषताएं होंगी, जो रुकावटें थी वो बहुत हद तक खत्म होगी। अचानक से आप रिलैक्स होकर चीज़ों को बस छोड़िएगा मत, चीज़ों को पकड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, अगर आप सोच रहे हैं घर में कोई शुभ मंगल कार्य करवाना, बेशक होगा। पंचग्रही योग बने हुए हैं, ये बस आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, शांत होकर कीजिएगा तो आपका समय अनुकूल रहेगा। और दूसरा, करियर के मामलों में भी आपको कार्य क्षेत्र में जॉब मिल सकती है। सूर्य यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल के बाद, तब समय ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और छठे घर में ऋण, रोग, चोट, शत्रु के घर में जाएंगे तो चीज़ों का विनाश करेंगे, तरक्की लेकर आएंगे कार्य क्षेत्र में। तो आप इसके लिए तैयार रहें। हालांकि जो लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। अगर हम आप व्यवसायी भाई की बात करें तो आपके कार्य में आपकी तारीफ़ें होंगी, आपका बिहेव अच्छा रहेगा और सबके साथ तालमेल भी आपका बढ़िया दिख रहा है। कुल मिलाकर समय अनुकूल चल रहा है। धन्यवाद।